हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलभूषण मनवानी। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मानसून का सीज़न आ गया है। मानसून आता है तो साथ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है। गर्मी हम झेलते हैं, परेशान हो जाते हैं लंबे समय गर्मी झेल झेल के, पर मानसून के मौसम आने के बाद एक अच्छी उमंग मन में आ जाती है। पर मानसून अपने साथ खुशियाँ लेके आता है, साथ में बहुत सी बीमारियाँ भी लेके आता है। क्योंकि बारिश होने के बाद टेम्परेचर डाउन होता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर में बहुत सारे वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लग जाते हैं। अब हम मानसून के सीज़न में हमें एंजॉय के साथ साथ क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। मानसून के सीज़न पे सबसे ज़्यादा वायरल के मरीज आने लगते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, बॉडी पेन, डेंगू, मलेरिया, इस टाइप के मरीज बढ़ने चालू हो जाते हैं। मच्छरों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो पहला तो ये है कि हमें अपने आसपास के एरिया में साफ़ सफाई की कोशिश करनी चाहिए, अपने घर के आसपास के एरिया में। क्योंकि कहीं भी पानी जमा होता है तो वहाँ मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी भयावह बीमारियाँ होती हैं। अब रही वायरल बीमारी। वायरल तो ऐसा है, हाईली कॉन्टेजियस होता है, बहुत जल्दी फैलता है। किसी ने छींका, खांसा, आपके सामने आपको वायरल हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए घरेलू क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। बारिश चालू होते ही हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने खान पान में कुछ चेंजेस करने चाहिए। जैसे जैसे बारिश का सीज़न चालू होता है, हमें दिन में कई बार 2 से 3 बार हल्का गुनगुना पानी पीना चालू करना चाहिए। क्योंकि जनरली आप जब भी ध्यान दें कि वायरल इन्फेक्शन में हमें सर्दी, खांसी और गले से इन्फेक्शन चालू होता है। तो अगर आप गर्म पानी का सेवन करते हैं तो जल्दी से आपको थ्रोट इन्फेक्शंस और अदर इन्फेक्शंस नहीं आएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी दिन में 2-3 बार पीजिए। ये आपके लिए, आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको वायरल इन्फेक्शन से काफ़ी बचाएगा। दूसरा, खान पान में और क्या चेंजेस करें। बारिश के समय हमें बाहर का खाना कम खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाना में कंटेमिनेशन होने का, इन्फेक्टेड होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। क्योंकि इस समय पानी थोड़ा दूषित होता है, जिसकी वजह से पानी से संबंधित इन्फेक्शन और बाहर के खान पान से संबंधित इन्फेक्शन की संख्या बढ़ जाती है। मक्खी मच्छर बढ़ने से भी इन्फेक्शन बढ़ता है। इसलिए हमें बाहर का खाना कम कर देना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने में कई तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। प्रॉपर कुक्ड नहीं किया हो, या पानी से कंटामिनेटेड हो गया हो, या बहुत सारे चांसेस रहते हैं, हाइजीन के इश्यूज रहते हैं। इसलिए बारिश चालू होने के बाद हमें बाहर के खाने में कटौती करनी चाहिए। घर का साफ सुथरा खाना, तुरंत बनाया हुआ खाना हमें खाना चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात, बारिश चालू होने के कुछ समय पश्चात हमको थोड़ा थोड़ा डेली घरेलू नुस्खे, जैसे हमें काढ़े पीना, इस टाइप की चीज़ें हल्का हल्का चालू कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि गर्म भी होते हैं, पर थोड़े बहुत आप ले सकते हैं, जिसमें हम तुलसी, अदरक, इस टाइप की चीज़ें, जिसमें हम तुलसी, अदरक, इस टाइप की चीज़ें मिक्स करते हैं। तुलसी अदरक के साथ थोड़ा शहद हो गया, या फिर हम घर की काली मिर्ची हो गया, थोड़ा सा गिलोय हो गया, इस टाइप की मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली चीज़ों को मिक्स करके काढ़ा बनाया जाता है, जो कि शरीर में काफ़ी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे हमें वायरल इन्फेक्शन नहीं होते, हाथ पैरों का दर्द कम होता है, तथा काफ़ी इसके फ़ायदे होते हैं इसको लेने के। तो जहाँ बारिश का सीज़न चालू होता है तो हफ्ते में 2-3 बार आप थोड़ी सी क्वांटिटी में काढ़ा बना के चाय के जगह इसको आप ले सकते हैं। ये भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में काफ़ी मदद करता है, मददगार साबित होता है। तो हमने जैसे बात किया, पहले तो हमें बाहर का खाना कम कर देना चाहिए, थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए, और काढ़े जैसी चीज़ों इसका उपयोग करना चाहिए। चौथा रहता है पानी। जो हम पानी कंज्यूम करते हैं उसको साफ़ करने के कई तरीके। वैसे तो आजकल सबके यहाँ आरओ लगे हैं, पर तो भी अगर लगता है कि अगर पानी थोड़ा कंटामिनेटेड हो रहा है, तो उसका सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा है कि आप जिस जिस पात्र में पानी को रखते हैं, जैसे मटका हो गया या फिर आप गुंडी हो गया, जिसमें भी आप पानी को इकट्ठा करते हैं, जिससे आप पानी पीते हैं, उसमें आप जामुन की कुछ लकड़ियाँ, तांबे की कोई भी ऐसे मेटल का कोई भी टुकड़ा, और हल्का सिल्वर, अगर आप ये डालते हैं, वैसे तो ये साल भर रहना चाहिए आपके पीने वाले पात्र में। जामुन की लकड़ी में पर्टिकुलर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहती है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रहती है। हमारे बुजुर्ग पहले कुएं के बेस पे जामुन की लकड़ियाँ लगाते थे, इसलिए कुएं का पानी सालों साल एकदम शुद्ध रहता था, नेचुरल वे में।
तांबा भी आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और एंटीबैक्टीरियल साइड रहता है, बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है। सिल्वर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर आप इस तरह की चीज़ों को अपने पानी पीने के पात्र में जैसे मट की कुंडी में रखते हैं तो आपका पानी काफ़ी शुद्ध रहेगा और आपको इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी कम रहेंगे। ये नेचुरल और घरेलू नुस्खे हैं जो सालों से हमारे देश में अपनाए जा रहे हैं। अभी कुछ समय से आरओ और इस टाइप की चीज़ें आ गई हैं, पर आरओ में भी कंप्लीट मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि बहुत कुछ हमें पानी से मिलते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में रेगुलर व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो गया, वॉकिंग हो गया, इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी स्टेमिना अच्छी रहती है, हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, बीएमआर रेट बढ़िया रहता है, खाना इजीली डाइजेस्ट होता है, हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं, शरीर में हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। और जो शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहता है उसका मन भी काफ़ी संतुलित रहता है। तो इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों सावन का भी इंजॉय करिए, मानसून का इंजॉय करिए, पर साथ में अगर आप ये सब कुछ प्रिकॉशन रहते हैं तो जनरली आप देखेंगे कि मानसून के सीज़न में बहुत लंबे स्तर पे लोग बीमार पड़ते हैं। वायरल, सर्दी, खांसी, बीमार हर घर घर में आपको मिलेगा। अगर आप ये कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, ये थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस आप लेके चलते हैं तो आप बहुत कम से कम बीमार पड़ेंगे। खासकर ये जो सबसे ज़्यादा बीमारियों का सीजन आ रहा है इसमें आप कम से कम बीमार पड़ेंगे और आपके घर के लोग कम बीमार पड़ेंगे। तो कृपया इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ सिंपल सरल भाषा में, जो कि आपको इजीली समझ में आए और इससे आपका फ़ायदा हो। क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है, इसलिए नॉलेज को हमेशा शेयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।